चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन को पहले हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक ट्रेन है जो कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हम ट्रेन के स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम ट्रेन के स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देते हैं, तो ट्रेन को सेम जर्नी के लिए 2 आवर लेस लगते हैं, यानी कि 2 घंटे कम लगते हैं। हमने ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक ट्रेन है, ये हमारा ट्रेन है, करेक्ट। ये जो ट्रेन है ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये जो डिस्टेंस है ये 300 किलोमीटर का है। ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड हम सपोज कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल स्पीड है वो है x। ये हमने निकालना है। ओरिजिनल स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, इसको हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, तो जो इंक्रीज स्पीड है वो है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हम ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देते हैं, तो जो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, जो ये जर्नी होती है ट्रेन की, इसमें उसको 2 आवर लेस लगते हैं, 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड है वो है x। ठीक है। और इसी को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो लिखते हैं लेट ओरिजिनल स्पीड of the train be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। h लिख लेंगे तो r हो जाएगा ना यहां पर आवर। अब देखिए, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो हो रहा है 300 किलोमीटर का, तो हम लिखेंगे कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है वहां पर वो है 300 किलोमीटर। अब देखिए, हमारे पास में ओरिजिनल स्पीड भी है ना, x किलोमीटर पर आवर हमने इसको सपोज किया हुआ यहां पर, एंड हमारे पास में डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 300 किलोमीटर। तो चलिए अब हम ये निकालते हैं कि ओरिजिनल स्पीड से इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो हम निकालेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन इन ओरिजिनल स्पीड। हाँ, अब देखिए, ओरिजिनल स्पीड में जब टाइम लगेगा ट्रेन को, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस को ऊपर लिखना पड़ेगा, तो डिस्टेंस हमारा है 300 किलोमीटर, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है ट्रेन ने। एंड जो स्पीड हमने ओरिजिनल माना हुआ है वो माना है यहां पर x किलोमीटर पर आवर, तो नीचे आएगा x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में यहां पर टाइम आ जाएगा 300 अपॉन एक्स आर। ठीक है। तो देखिए, अगर ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड अगर हम x मानते हैं, तो ओरिजिनल स्पीड से ट्रेन को 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम लगता है 300 अपॉन एक्स आर। ठीक है। इसे हम t1 मान लेते हैं, जो पहला टाइम है इसे हम t1 मान लेते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ट्रेन की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है ना। तो लिखते हैं कि जो इंक्रीज स्पीड है, जो बढ़ी हुई स्पीड है, जो इंक्रीज स्पीड होगा वो होगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड x है, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई है, तो जो इंक्रीज स्पीड होगा वो हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इस इंक्रीज स्पीड से भी हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है
वो हमने 300 किलोमीटर को ही कवर करना है ना, डिस्टेंस तो इतना ही कवर करना है हमने। तो देखिए इंक्रीज स्पीड हमारा यहां पर आ गया x+5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल अभी भी हमने 300 किलोमीटर का ही करना है। तो चलिए अब हम निकालेंगे कि कितना टाइम लगता है इंक्रीज स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन इन इंक्रीज स्पीड। हाँ, इसको हम T2 मानेंगे। पहले वाले टाइम को हमने T1 माना था, अब हम इसको T2 मानेंगे। और टाइम हमें पता है, ये टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखिए यहां पर है T2, T2 हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस तो अभी भी हमने 300 किलोमीटर का ही कवर करना है, तो 300 किलोमीटर को ऊपर रखेंगे। अब जो इंक्रीज स्पीड है, अब जो ये स्पीड है वो इंक्रीज स्पीड है, तो इसको हम लेंगे x+5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में T2 आ जाएगा हमारा 300 अपॉन x+5 आर। ठीक है, तो देखिए ओरिजिनल स्पीड से ट्रेन को टाइम लगता है 300 अपॉन एक्स आर, इंक्रीज स्पीड से ट्रेन को जो टाइम लगता है वो लगता है 300 अपॉन x+5 आर। ठीक है, एंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब वो इंक्रीज स्पीड से चलता है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि जो इंक्रीज स्पीड से टाइम आ रहा है वो ओरिजिनल स्पीड से जो टाइम आ रहा है उससे 2 घंटे कम है, क्योंकि जब हम स्पीड को तेज करते हैं तो टाइम कम लगता है। तो जब हमने स्पीड को तेज किया, यहाँ पर इंक्रीज स्पीड किया, तो ये टाइम जो निकला ये कम है, ये ओरिजिनल स्पीड से कितना कम है, 2 आवर लेस है, 2 घंटे कम है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा ओरिजिनल स्पीड से टाइम आया है जो कि है 300 अपॉन एक्स, उससे जो ये इंक्रीज स्पीड से हमारे पास में टाइम आया है जो कि है 300 अपॉन x+5 आर, ये वाला जो टाइम है इंक्रीज स्पीड से जो टाइम आया है वो ओरिजिनल स्पीड से जो टाइम आया है उससे 2 आवर लेस है। ठीक है, 2 घंटे कम है। तो ओरिजिनल स्पीड वाले टाइम को एंड इंक्रीज स्पीड वाले टाइम को जो हमने माइनस किया, इस वाले से इसको माइनस किया, तो यहां पर आना चाहिए 2, क्योंकि 2 घंटे कम लगते हैं ना। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर ना दोनों में ऊपर 300 है ऊपर, तो हम 300 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा 1/x, है ना, क्योंकि 300 ऊपर से बाहर चला गया, फिर माइनस यहां से 300 बाहर चला जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1/x+5 इक्वल्स टू में 2 तो है ही, है ना। तो यहां पर अब हमने रब कर लिया, यहां से मिटा लिया है। अब हम यहां पर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास में इक्वेशन बन चुका है, 300 बाहर है, फिर है 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल्स टू 2, करेक्ट। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 300 यहां पर है, ठीक है। अब हम यहां पर ना डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो x एंड x+5 का एलसीएम आएगा x इंटू x+5, है ना। x एंड x+5 का एलसीएम आएगा x इंटू x+5। जब हम x से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा x+5, x+5 वन जा हो जाएगा ऊपर x+5, बीच में है माइनस तो लगाएंगे माइनस। फिर जब हम x+5 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x+5 से x+5 कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा x वन जा हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए यहां पर है x, यहां पर है -x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में 2 तो है ही, है ना। अब देखिए 300 से जब हम 5 को इंटू करेंगे तो आएगा 1500, अपॉन में यहां पर हमारे पास में x इंटू एक्स हो जाएगा x², x इंटू +5 हो जाएगा +5x इक्वल्स टू में 2 तो है ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 को तो नीचे ले आएंगे, एंड ये जो x² + 5x है इसे हम क्रॉस में ऊपर लेकर के जाएंगे ना, ऐसे क्रॉस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास में हो जाएगा 1500/2, ये यहां पर डिवाइड में आ गया, एंड ये वाला जो है ये यहां पर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा राइट हैंड साइड में x² + 5x। 2 से हम 1500 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 750। अब हम इसको भी उस तरफ लेकर के जाएंगे, तब हमारा इक्वेशन हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल्स टू में 0। अब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में यहां पर है 750, बीच में यहां पर है 5 और यहां पर है कुछ भी नहीं है, तो यहां पर है 1 से हम 750 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 750। अब हमने 5 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इनटू करने पर तो इन दोनों कोने कोने वाले नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, यानी कि हमने 5 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 750 आना चाहिए एंड ऐड करने पर वो 5 आना चाहिए, बीच वाले टर्म के बराबर आना चाहिए ना, बीच वाले नंबर के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को यहां पर लिखेंगे। अब हमने 5 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर इन कोने कोने वाले नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर यानी कि 750 के बराबर आना चाहिए, ऐड करने पर वापस से 5 बन जाना चाहिए। तो हम 5 को लिखेंगे 30 माइनस 25, क्योंकि 30 इंटू 25 होता है 750, 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, ठीक है। यहां पर x है तो लगाएंगे x, फिर है माइनस, फिर है 750 इक्वल्स टू में है 0, करेक्ट। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर है एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 30x जा हो जाएगा प्लस 30x जा हो जाएगा प्लस 30x प्लस इंटू माइनस 25 हो जाएगा माइनस 25, माइनस 25 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 25x, फिर है माइनस 750, फिर इक्वल्स टू में है 0, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इन दो टर्म्स में कॉमन लेना है, फिर इन दो टर्म्स में कॉमन लेना है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है तो दोनों में से हम x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर में से x बाहर चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा x, फिर यहां पर है प्लस 30x में से x बाहर चला गया तो यहां पर हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से एक तो माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि ये माइनस है तो यहां पर हमने माइनस तो कॉमन लेना ही है, यहां माइनस है तो यहां पर माइनस कॉमन लेना ही है, ठीक है। अब माइनस कॉमन आ गया, अब 25 एंड 750 में से हम 25 को कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए जब हमने माइनस 25x में से माइनस 25 कॉमन ले लिया तो यहां पर आ जाएगा x, अब ये माइनस तो यहां पर बाहर चला गया तो माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब जब हम 25 से 750 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, ठीक है, इक्वल्स टू में आएगा 0। तो जब हमने इन दोनों टर्म्स में से माइनस 25 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के भीतर आ गया x प्लस 30 इक्वल्स टू में 0, तो यहां पर हमने लिख ही लिया है ना। अब देखिए इस वाले टर्म में एंड इस वाले टर्म में दोनों में हमारे पास में x प्लस 30 है, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो हम x प्लस 30 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर से बचेगा x, फिर माइनस, एंड यहां पर से बचेगा जब x प्लस 30 बाहर चले जाएगा तो यहां पर बचेगा माइनस 25, यानी कि यहां पर आएगा माइनस 25 इक्वल्स टू में 0, तो है ही है ना। तो हमने इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 30 को बाहर कॉमन ले लिया, x यहां पर बचा, फिर माइनस 25 यहां पर बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x प्लस 30 को इक्वल टू 0 रख करके x का वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 30 को 0 के इक्वल रख करके x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 30 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 30, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 30। अब हम x माइनस 25 को 0 के इक्वल रखेंगे, इक्वल्स टू में रखेंगे यहां पर 0 है ना, माइनस 25 उधर जाएगा तो x हमारा हो जाएगा 25, करेक्ट। तो देखिए यहां पर x का वैल्यू हमारे पास में आ गया माइनस 30, यहां पर x का वैल्यू आ गया 25। x हमने ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन सपोज किया है। अब देखिए जो स्पीड होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता है, इसलिए x को हम माइनस 30 नहीं ले सकते, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहां पर लिखेंगे नेग्लेक्टिंग, हाँ, तो यहां पर हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। माइनस में स्पीड हो नहीं सकता है इसलिए हम x को माइनस 30 ले नहीं सकते, x को हमने ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन माना हुआ है, x निगेटिव हो नहीं सकता, तो हमने इसको यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया। तो x यहां पर हमारे पास में आ गया 25, तो अब हमने यहां पर निकाला कि जो हमारा ट्रेन है उसका ओरिजिनल स्पीड है 25, क्योंकि x हमने सपोज किया x यहां पर 25 आया है ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो ओरिजिनल स्पीड है ऑफ द ट्रेन b जो कि x है वो हो जाएगा हमारा 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने इसको x किलोमीटर पर आवर माना था ना यहाँ पर,
तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन जिसको कि हमने x किलोमीटर पर आवर सपोज किया था वो आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का तो आपने प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।